हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन हम देखेंगे एक मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 उसका हम 24 से वचन 27 तक हम पढ़ेंगे। उसमें हेडिंग है परमेश्वर का। आज का जो हमारा विषय है, आज का सब्जेक्ट है वो है कि घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख के बारे में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। एक बुद्धिमान है और एक मूर्ख है, और वो बुद्धिमान है जो परमेश्वर का वचन, जो प्रभु का बातें हैं उसे सुनता है और उसे मानता है। तो वो मनुष्य उसके समान ठहरेगा जिसने अपना घर, अपना जीवन, मसीह जीवन है, उसने चट्टान पर बनाया है, जो डगमगाने का और हिलने का, गिरने का नहीं। लेकिन पूरा हम जब वचन पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। दो घर बने हुए हैं। एक घर है जो उसकी नींव है, बहुत गहरी खोदी गई है और उसे बहुत सब कुछ लोहा मिला, रेत मिला, सीमेंट और जो मिलना चाहिए सब कुछ देकर उसकी नींव मजबूत अंदर खोदकर बनाई और घर बहुत ही सुंदर बनाकर खड़ा किया। और उसी के पास में एक दूसरा घर है जो ऐसे ही ऊपर ना नींव खोदी, ना उसकी में लोहा लगाया, ना कुछ भी नहीं, लेकिन उसे ऊपर से खड़ा कर दिया, ऊपर से ही काम शुरू कर दिया ईंटों का, सीमेंट का। लेकिन जैसे इसमें लिखा हुआ वचन में, एक घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक बुद्धिमान और एक मूर्ख। बुद्धिमान है, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, अपनी नींव अंदर तक खोदकर अपने घर को खड़ा किया है। उसने इतना मेहनत किया है उसने, और दूसरे ने भी बहुत मेहनत की है, बहुत ही सुंदर घर बनाया, और लेकिन अंदर नींव नहीं डाली, मजबूत उस घर को नहीं बनाया। तो दोनों घरों के ऊपर परेशानी आती है। दोनों घरों के ऊपर मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली है। जो नींव में डाला गया था, जो बहुत मजबूत घर बना, उसके ऊपर भी बाढ़ें आई और आंधियां चली है। दोनों घरों के से टकराई है, और एक घर जो ऊपर ऐसे बनाकर खड़ा कर दिया था, जो दोनों ऐसे दिख रहे थे कि घर बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही मजबूत घर हो वैसे। लेकिन जब ये आंधियां चलती हैं और तूफान आते हैं उस घर में, उस समय में, तो जो घर ऊपर ऐसे ही रेत पर बनाया गया था, मिट्टी के ऊपर ही ऐसे ही बना दिया, जमीन के ऊपर ऐसे ही बना दिया, उसे खोदकर जब नींव नहीं डाली गई उसके ऊपर, तो वो गिर गया। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर का जो हम प्रभु कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनता है, प्रभु के वचन सुनता है, सचमुच में हमें ये अनुग्रह है परमेश्वर का कि
हमें कई वचन ऐसे प्रकाशन हमें मिलते हैं, कई हमारे ऐसे यूट्यूब हैं, कई बातें हैं जो हमें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु ये वचन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उससे ढूंढ कर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा और हम उससे की शिक्षाओं को अपने जीवन में ले सकते हैं। लेकिन हमें उसको सुना लिया, लेकिन बस खाली हमने ऐसे ही पुताई कर दी हमारा जीवन, लेकिन अंदर तक जब वो सुनता है वचन, उसे सीखता है, तो जब तक वो अपना जीवन को दृढ़ नहीं बना पाएगा मसीह में, जो हमारा मसीह है, यीशु है, उसका वचन है मसीह यीशु, जो स्वयं वचन हमारा यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो एक चट्टान के समान हमारे लिए जो प्रभु का वचन है, जो हम सुनते हैं, सचमुच में परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन में हर परिस्थितियों में हमें खड़ा रहने के लिए, हर मुसीबतों में, दुख आते हैं इस संसार में, जब हम शरीर में और जीवन जीते हैं, कई तरह के आंधी आते हैं, तूफान आते हैं, हमें ऐसा दुखी और निराश कर देते हैं कि सचमुच में अब तो हम गिर ही गए और अब क्या होगा प्रभु। लेकिन जब हमारा परमेश्वर के साथ में ऐसा रिश्ता होता है कि हम एक बुद्धिमान मनुष्य के समान चलते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं, तो हमारा जीवन सचमुच में उन वचनों को सुनकर मानने के द्वारा हमारा जीवन दृढ़ बना रहेगा। लेकिन हम जब सुनते हैं वचन, तो हम ऐसे नहीं सुने कि परमेश्वर का, हम ये मनुष्यों का बातें हैं, बस किताबी बातें या बुद्धि की बातें नहीं। हम जब तक हम इस वचन पर नहीं चल पाएंगे, जब तक हम इस वचन को, प्रभु का वचन, परमेश्वर ने मुझसे बोला है मुझे ये करना है, प्रभु में मुझे जीवन देना है और परमेश्वर के लिए मुझे करना है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है करके हम जब करते हैं तो सचमुच में हमारा जीवन दृढ़ होता है। हम पहला एक वचन निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में से एक वचन है, उससे हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों इसका 2 का हम 13 वचन में जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया। हालेलुया। उसे मनुष्य का वचन नहीं, लेकिन उसे परमेश्वर, जब मनुष्य को सुसमाचार सुनाने के लिए जब हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन, चर्च में सुनते हैं हम, और जहाँ हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, अभी हम वचन सुन रहे हैं, तो इसमें लिखा हुआ है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। वो वचन जब हम प्रभु का वचन है करके सुनते हैं, परमेश्वर जो सामर्थी प्रभु है, जो आपसे और हमसे बहुत प्रेम करता है, वो मुझसे बोल रहा है करके अगर हम उसके वचन पर चित्त लगाते हैं, उसकी ओर जब हम उसकी वचन को सुनते हैं, वही जबकि मानते हैं कि ये वचन मुझे परमेश्वर बोल रहा है और उस वचन को, तो वो वचन सचमुच में हमारे जीवन में एक प्रभाव डालता है। वो हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों को बदलता है, हमें दृढ़ करता है। लेकिन हमें वो प्रभावशाली जब होता है जब हम परमेश्वर का वचन करके हम लेते हैं हमारे जीवन में, और हम उस परमेश्वर के वचन को लेकर उसके अनुसार जैसे वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हमें हमारा घर जो हम स्वयं हैं, प्रभु में है, जो परमेश्वर में है, हमें हमारा जीवन मसीह में ऐसा बुद्धिमान मनुष्य के समान हमें दृढ़ बनाना है अपना जीवन, कि जब आंधी और तूफान जब आते हैं तो हम उस समय में हम प्रभु में दृढ़ खड़े रह सकें, हम परमेश्वर की गवाहियाँ दे सकें। जैसे परमेश्वर के वचनों, कई प्रभु के थे
जब कई हमारे जो लोग हैं प्रभु में, जो प्रभु के दास निकले और परमेश्वर के कई विश्वासी भाई बहन भी अपना जीवन ऐसे दिया। परमेश्वर का वचन जब उनके पास में पहुंचा, प्रभु का सुसमाचार पहुंचा, तो परमेश्वर ने जो उनके जीवनों में काम किया, तो सचमुच में परमेश्वर के लिए वो वचन सुनकर मानो वो प्रभु का वचन करके उन्होंने ग्रहण किया। और सचमुच में हमारा जो परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचता है, वो हमें जीवन देता है और कई बातों में हमें स्वतंत्र करता है और हमें आशीष भी देता है। लेकिन हमारे जीवन में हम दृढ़ जब बने रहेंगे, हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रभु में हम जब मजबूत बने रहेंगे, जब हम उसे सुनते हैं और उसे मानते हैं। प्रभु के एक दास अय्यूब के बारे में जब हम देखते हैं, अय्यूब का जीवन परमेश्वर में, वो प्रभु का भक्त था, परमेश्वर से प्रेम रखने वाला, प्रभु के मंदिर में जाता और जो परमेश्वर ने कहा वचन में कि मेरा भय रखना और जो प्रभु की व्यवस्थाएं थी उसके अनुसार चलता, प्रभु को दान देना तो प्रभु को दान देना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मनुष्य नहीं कहता कि मैं के दान देना। ये प्रभु का परमेश्वर का वचन है, हमारे बाइबल में है, अपने पास में है, हमारे पास में पहुंचा है प्रभु का वचन, तो कई बातें हमें सिखाता है। तो प्रभु का वो दास परमेश्वर के मंदिर में जाता, हर एक काम परमेश्वर के वचनों के अनुसार करता। लेकिन उसके जीवन में आंधी आई, तूफान आए, एक आंधी आई उसकी धन संपत्ति उड़ा ले गई, एक आंधी आई उसके, एक तूफान आया उसके जीवन में कि बच्चे उसे बहा कर ले गए, और एक आंधी और एक तूफान ऐसा आया कि उसका शरीर पर बहुत ही फोड़े हुए हैं, उसके जीवन पर दुख आया, बीमारी तकलीफ आई। लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला और परमेश्वर के लिए खड़ा रहने वाला प्रभु का ऐसा दास, प्रभु का ऐसा जन निकल था कि परमेश्वर के लिए वो दृढ़ बना रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए हर एक वचन जो प्रभु की व्यवस्था में लिखा हुआ था उसे मानता और प्रभु के अनुसार, उन वचनों के अनुसार वो करता था। तो उसे वो आंधी और वो तूफान, ऐसे दुख, ऐसा निराशाएं, ऐसी तकलीफ उसकी देह पर भी आई, लेकिन उसे वो गिरा भी नहीं पाई, उसे हिला नहीं पाई। ऐसा मजबूत परमेश्वर के विश्वास में वो खड़ा रहा। उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसे दिया। जब वो खड़ा रहा तो परमेश्वर ने प्रभु में जो इसके परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु की बड़ाई के लिए, सचमुच में हमारे एक साइड में जब शैतान के दूत रहते हैं खड़ा के वो प्रभु के वचन के विरोध में बोले या परमेश्वर के वचन के विरोध में चले, और एक साइड में हमारा परमेश्वर का दूत जो हमें अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा, वो हमेशा हमें स्मरण दिलाता रहता है कि तूने ये वचन सुना है, तेरे जीवन में ये है, ये बातें हैं करके हमें याद दिलाता रहता है। हर एक परिस्थितियों में जो हम सुनने वाले हैं वचन के अनुसार जब चलते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी हर पल अगुवाई करता है। और जब हम प्रभु के उन वचनों के अनुसार हमारा जीवन जीते हैं और उसकी अगुवाई में आगे बढ़ते हैं, तो इससे हमारा परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि प्रभु का जब हम वचन सुनते हैं, क्योंकि हर एक जन वचन उसके पास में आया, हाँ ये मैं बहुत खुश, आज मुझे प्रभु ने बात किया करके बस खाली यही छोड़ दिया, बस हो गया, मेरे से आज प्रभु ने बात किया, मैं बहुत खुश हूँ, बस वो तो ऐसा हुआ कि ऊपर ऊपर से जैसे वो वचन है परमेश्वर का कि जो बीज बोया गया चट्टान पर गिरा और सुबह जल्दी से उगाया और कुछ भी फल नहीं लाया। तो हमारा जीवन ऐसा नहीं, लेकिन हमारा जीवन मजबूत के परमेश्वर का वचन हम हमारे हृदय में अधिकाई से बसाएं, और उस वचन को जब बसाते हैं तो उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो हमारा जीवन भी उस वचन जो चट्टान, उस वचन पर जो हम जब उस वचन के अनुसार जब चलते हैं तो हम दृढ़ बने रहते हैं। जैसे अय्यूब के जीवन में वो बना रहा, परमेश्वर की उन व्यवस्थाओं के अनुसार चला, तो परमेश्वर ने उसे उस दुख में, उस परिस्थिति में, सचमुच में उस समय में सब लोगों ने छोड़ दिया उसे, निराश हुआ, दुख हुआ, तकलीफ आई उसके जीवन में, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करता और उसके वचनों से प्रेम करता, तो उसके वचनों को मानता।
जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके वचनों से हम प्रेम करते हैं, तो कुछ भी हो हमारे जीवन में हम उसके वचन को मानेंगे और उसके अनुसार ही हम आगे कदम बढ़ाएंगे, तो हमारा जीवन उस बुद्धिमान के समान होगा। सचमुच में एक मूर्ख नहीं है कि एक बुद्धिमान। हम परमेश्वर के वचन सुनने वाले हैं प्रतिदिन, और जब वचन हमारे जीवन में आता है तो कई ज्ञान की बातें, प्रकाशन की बातें और बहुत हमारे जीवन में प्रभु का ऐसे बातें आती है जो हमें समझाती है, सिखाती है और हमारे जीवन में बहुत सुधार लाती है। लेकिन हमारा जीवन ऐसा हो कि परमेश्वर में कई प्रभु में हमें आशीष परमेश्वर की ओर से हमें मिले, और कई लोगों के लिए भी हमारा जीवन ऐसा आशीष में न हो। अय्यूब का जीवन जब वो परमेश्वर की उस दुख में, उस परिस्थिति में, वो आंधियों में, तूफान में, वो उसे हटा नहीं पाई, उसे गिरा नहीं पाई। वो तूफान, वो दुख, वो परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रभु के वचन को लेकर उसे मानते हुए प्रभु में वो रहा स्थिर। सचमुच में उसका दुख बहुत बड़ा था, उसकी ऐसा अकेला छोड़ देना उसके लिए बहुत पीड़ा थी, लेकिन परमेश्वर के वचन को वो मानता रहा, और परमेश्वर की महिमा जब उसने की तो जो उसका खो गया था उसका डबल परमेश्वर ने हर एक तरह की आशीषें उसके जीवन में दी। परमेश्वर ने उसे धन संपत्ति दी, उसके बच्चे जो मर गए थे, परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर बेटियां, बहुत ही अच्छे बेटे उसके जीवन में फिर से परमेश्वर ने उसे आशीष दी। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन हम ऐसा चट्टान पर खड़े रहें, जो हमारा प्रभु है उससे की ओर देखते रहें, निहारते रहें, परमेश्वर के वचनों को पूरा करते रहें जीवन में। सचमुच में हमारे पास सब कुछ दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाई दे, यदि कुछ खो भी, सब कुछ खो भी जाए, लेकिन परमेश्वर वो प्रभु है जो जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके वचनों को हम सुनकर उसे मानने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब मानते हैं तो वो परमेश्वर हमें हर एक तरह की भलाइयाँ दिखाएगा हमारे जीवन में। जो प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने अपने वचन में के वो बातें जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए प्रभु ने तैयार की है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी बातों को भी हम सुनेंगे, तो परमेश्वर हमें दृढ़ करेगा, और वो भलाइयाँ जो प्रभु ने हमारे लिए रख रखी वो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत का देगा। सचमुच में ये समय में हम ऐसा भी होता है कि हमें कई बार मनुष्यों की बातें भी सुनने में बहुत तकलीफ होती है कि मुझसे कोई भी कुछ नहीं बोले कि मैं नहीं सुनना चाहता। लेकिन परमेश्वर का जब वचन आता है तो विरोध में ही आता है कि जो हम करना चाहते हैं वो नहीं, लेकिन जो हम नहीं करना चाहते हैं ना, जो प्रभु करवाना चाहता वो ही हमें करने के लिए कहता है परमेश्वर। और जब हम करते हैं तो हमारे शरीर की हर एक बातें होती है वो जो हमें उस तूफान में इधर उधर गिरा कर सकती है। जो शरीर जब हमारे उस बातों में, हम जब उसकी बातों को सुनते हैं, संसार की बातों में जब हम रहते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की उन बातों में जब खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमें दृढ़ करता है, और खड़े रहकर उसके वचनों को जब हम मानते हैं, परमेश्वर के उस वचन के अनुसार चलते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत आगे आशीष देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन जब नहीं मानते, प्रभु ने कहा है कि वो मूर्ख के समान होगा जिसने अपना घर ऊपर ऊपर बना दिया। दिखेगा कि हाँ बहुत ही अच्छा बहन, बहुत ही अच्छी विश्वसनीय बहन है, बहुत बातों को बोलती है कि परमेश्वर वो है, प्रभु ये है, प्रभु वो है, लेकिन वो तो हम परमेश्वर ही जानता है, हमारा प्रभु ही जानता है कि हम परमेश्वर का सुनकर उसे कितना मानते हैं। हमें परमेश्वर के साथ में बहुत ही ऐसा ईमानदार बने रहें हम परमेश्वर में, और एक बुद्धिमान बने रहें। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और चाहता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है, इससे नहीं कि जो कहता है रहता है प्रभु प्रभु, जो बस खाली बोलता रहता है प्रभु प्रभु, लेकिन परमेश्वर की इच्छाओं को जब नहीं मानता, पूरा नहीं करता, प्रभु की क्या इच्छा है उसे
पूरा करने के लिए नहीं चाहता तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं रहता। लेकिन हम वो हैं कि हम परमेश्वर को हर पल प्रसन्न करने के लिए हम चाहेंगे, क्योंकि वही है जिसने हमसे बहुत प्रेम किया है। और यदि हम उसे हम प्रसन्न करेंगे तो वही है कि हम उसकी बातों को सुनकर उसे प्रसन्न करें। और वो बातें हम जब सुनते हैं वचनों के द्वारा, तो हम ये नहीं वो मनुष्य की बातें, वो परमेश्वर की बातें करके हम ग्रहण करते हैं, तो ही हमारे जीवन में उसे ग्रहण करते हैं और उस पर अपना जीवन चलाते हैं, उसमें चलते हैं और परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में लेकर, बस जब तक हमारे जीवन में वो आशीष नहीं आती है, हमारा वचन मुंह से हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, हम हमारे मन में भी प्रभु ने कहा है तेरे वचन मैंने बहुत निकट रखा है, तेरा मेरा वचन, प्रभु का वचन सचमुच में हमारे बहुत निकट हैं। लेकिन प्रभु की जब हमें वो आशीषें मिलेगी, कई आशीषें, कई शैतान की दुष्ट आत्माओं के जकड़ों से हमें आज़ादी मिलेगी, जब हम उसे सुनकर मानेंगे तो परमेश्वर हमें पूरी तरह से, हम उसके प्रेम में बहुत ही बलवंत होंगे कि उसमें हमें परमेश्वर में हमें ऐसा बल हमें मिलेगा कि कुछ भी बात हमें हिला नहीं पाएगी, हमें दुखी निराश करके कई बात, क्या बात है कि मुझे, जैसे पौलुस कहता है, कौन सी बात है कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है, क्या धन मुझे अलग कर सकता है, क्या जोखिम, क्या दुख, क्या निराशाएं, क्या लोग मुझे परमेश्वर के लोगों की बातें, क्या मुझे परमेश्वर के उस प्रेम से जो मैं करता हूँ, प्रभु से प्रेम जो प्रभु मुझसे किया है, और मैं उस प्रेम में अपने प्रभु की वचन को, उसकी जो प्रभु जो मुझसे कहता है उसको सुनकर मैं उसे मानूंगा, सचमुच में हमने मानूंगा करके हम दृढ़ होते हैं, और वो दृढ़ हम हमारे जीवन में बनाए रखें, और हम हमारे जीवनों के द्वारा हम और बहुत आए कि लोगों को के लिए भी एक आशीष का कारण ठहरेंगे, और हमारे जीवन में भी बड़ी शांति और बड़ी उपस्थिति और बड़ा आनंद हमारे घर में और हर एक परिस्थितियों में प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन हमने ये सुना है कि घर बनाने वाले दो मनुष्य, हम उस मनुष्यों के समान हैं जो बुद्धिमान हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया था, हम उसके प्रेम के भी योग्य नहीं थे, लेकिन उसने हमें ग्रहण किया है। कई हमारे जीवन में ऐसी बातें थी कि हमें कोई भी ग्रहण नहीं करता, लेकिन प्रभु ने हमें ग्रहण किया है। परमेश्वर हमारे मन के विचारों को भी जानता है, इसलिए हम परमेश्वर के उस वचनों को प्रभु का वचन करके लें और हमारे जीवन में उस वचन के अनुसार हम जीवन जिए, तो बड़ा आनंद, बड़ा हर्ष हमारे घर में भी होगा। हम निराशा में नहीं, हम हताशा में नहीं, और आंधी तूफान में हम ऐसे गिर जाने वाले नहीं, लेकिन जैसा वो घर चट्टान पर खड़ा रहता है जो मजबूत होता है, वैसा हम प्रभु में खड़े रहेंगे, और कई आशीषें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख रखी है, वो आशीषों को हम प्राप्त करेंगे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम प्रत्येक के जीवनों को आशीष दें। हम इस वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे और कहें परमेश्वर को, सचमुच में हम कई वचन को सुनते हैं, प्रभु में हमें पास में आए हैं, तो हम वचन के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं ऐसा बुद्धिमान बनूं प्रभु, मेरा घर, मेरा जीवन तुझ में दृढ़ बना रहे परमेश्वर। यस प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, प्रभु हम कई वचन सुनते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे हृदय में तेरा वचन अधिकाई से बसा है पिता परमेश्वर, और तेरा आत्मा हर पल हमें अगुवाई करता है प्रभु। यस पिता, हमें सिखाया है, समझाया है, सुधारता है प्रभु परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार हम सुनकर प्रभु तेरे वचन को मानने वाले बने पिता, ताकि हमारा जीवन तेरे लिए दृढ़ बना रहे, तेरे विश्वास में, तेरे प्रेम में हम बलवंत बने पिता। तेरा वचन को सुनकर पिता, उसे मानकर हम तेरे प्रेम में बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा जीवन तेरे इन वचनों के में हमारा जीवन बने पिता परमेश्वर। यस प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों को आशीषित करे, ब्लेस करे। यदि कोई बीमार तकलीफ में है पिता परमेश्वर, बीमारी है पिता, निराशाएं हैं, हताशाएं हैं पिता परमेश्वर,
प्रभु यीशु तेरे वचन के अनुसार वो जाता रहे। तूने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला प्रभु हूँ, मैं तुझे आनंद और हर्ष देने वाला प्रभु हूँ पिता। यस पिता, तू प्रेम करने वाला, तू दया करने वाला और तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों पर आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो पिता, और आपका आशीष भरा हाथ हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना सुनी है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के अनुसार हम प्रत्येक के जीवनों को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दें। डिलीट हो जाएगा तो मैच में क्यों सा दवा नहीं देखा है रेड वाले